मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित रंग शारदा सभागृह में संभाजी ब्रिगेड का स्थापना दिवस संपन्न हुआ। इस अवसर पर संभाजी ब्रिगेड अध्यक्ष एडवोकेट मनोज दादा आखरे, महासचिव सौरभ खेड़कर, प्रवक्ता गंगाधर बनबरे, प्रदेश कार्याध्यक्ष सुधीर देशमुख, डॉक्टर गजानन पार्थी, को अध्यक्ष संतोष गाजरे, डॉक्टर शिवानंद भानुसे, अभिमन्यु पवार, तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दूं कि संभाजी ब्रिगेड की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहला, जात निहाय जनगणना होनी चाहिए। साथ ही मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। दूसरी मांग, शिवाजी स्मारक समुद्र के बजाय राजभवन में बनाना चाहिए ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को चाहने वाले लोग आसानी से दर्शन का लाभ ले सके। वहीं तीसरी मांग, महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण रद्द करे। वहीं मनोज दादा आखरे ने क्या कुछ कहा, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। सबको ससने जय जिजाऊ। संभाजी ब्रिगेड का आज 30 नवंबर को 5वां वर्धापन दिन है। इस वर्धापन के उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। संभाजी ब्रिगेड एक विचारधारा है और महापुरुषों की विचारधारा है और इस विचारधारा पे संभाजी ब्रिगेड ने अपना पक्ष निर्माण किया है। इस भारतवंश में जो आरएसएस जैसी संस्था है जो इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, उसके खिलाफ संभाजी ब्रिगेड का हमारा एल्गार है। और यह अभी नहीं तो 30 साल से हम काम करते आ रहे हैं। आज के इस मेळावे में महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण है, मराठा ओबीसीकरण है, उसके लिए हमने आंदोलन की दिशा दी है। मराठा ओबीसी एकीकरण, ये जो हमारा टैगलाइन है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी एक है, उन्हें बहुजन समाज से दूर नहीं किया जा सकता, जो कि षड्यंत्र इस महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा और भारत की सरकार के द्वारा रचा जा रहा है। तो वो षड्यंत्र हम होने नहीं देंगे। इसलिए मराठा ओबीसी एकीकरण एक लड़ा हम महाराष्ट्र में देने वाले हैं। और जात निहाय जनगणना, हर जाति की जनगणना होनी चाहिए। जब तक जाति की जनगणना होगी नहीं तब तक आरक्षण सही मायने में लोगों को मिलेगा नहीं। समता जो अपन बोलते हैं कि ये देश अपने मूल्य तत्वों पे चला है, स्वातंत्र्य जो मिला है उस संवैधानिक मूल्य पे जो चलता है, तो वो समता यहाँ अभी आज के दौर में नहीं है। इसलिए समता प्रस्तापित करना है तो हमें जात न्याय जनगणना करना होगा, तभी हम समता प्रस्तापित कर सकते हैं। इसलिए जात न्याय जनगणना करना, ओबीसी मराठा ओबीसीकरण का आंदोलन लेना और जो को छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा, जो एक अरबी समुद्र में पुतला बैठाने वाले थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा राजभवन के जगह पर बिठानी चाहिए, क्योंकि राजभवन में हर कोई सर्वसामान्य व्यक्ति जा सकता है और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार का दर्शन कर सकता है। इसलिए हमारी पूर्व से ये भूमिका रही है कि राजभवन पे जमीन पे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य ऐसा पुतला बिठाया जाए, एक प्रतिमा बिठाई जाए। और इसलिए संभाजी ब्रिगेड शासन से ये कहता है कि अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुमसे ये होगा नहीं, तो हम जो छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेम करने वाले, मानने वाले संबंध भारत भर के देशवासी है और भारत के बाहर के भी, ये सब हम लोग पैसा इकट्ठा करके ये शिव स्मारक हम बनाएंगे। इसलिए हम संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि इसका जो भूमिका है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की, वो भूमिका जल्द से जल्द वो जाहिर की जाए। वरना संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से हम आंदोलन तो करेंगे, लेकिन अगर शासन से होता नहीं तो हम उसकी पूर्तता करेंगे, ऐसा हमारा आने वाले चुनाव में किस प्रकार का रोल होगा संभाजी ब्रिगेड? आने वाले चुनाव में स्थानिक स्वराज्य संस्था जो है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, सभी संस्थाओं में इलेक्शन को सामने जाने वाली है। मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में भी संभाजी ब्रिगेड अपने उम्मीदवार देने वाली है, क्योंकि हमारा मानना है राज सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, और जो विचारधारा हमें समाज के तक ले जाना है तो वो राजकारण के माध्यम से हम ले जा सकते हैं। इसलिए हम हर वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं जहां
संवैधानिक अधिकार लोगों को हम दे सकते हैं और उनको न्याय दिला सकते हैं हर इलेक्शन पे आने वाले प्रवक्ते हमारे सर्व उपस्थित पत्रकार बांधवांचे संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मी मुख्य प्रवक्ता गंगाधर बनबरे सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. आमची भूमिका आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. संभाजी ब्रिगेडचा हा आजचा जो वर्धापन दिवस होता त्याला राज्यभरातून आणि राज्याबाहेरूनही अत्यंत चांगला प्रतिसाद होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही निवडक लोक या ठिकाणी बोलावले होते आणि पुढची काही वैचारिक भूमिका आणि आंदोलन आज आम्ही या ठिकाणी जाहीर केलेले आहेत. सध्याच्या येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. या सगळ्या निवडणुकांमध्ये जसं आमच्या अध्यक्षांनी सांगितलं त्या पद्धतीने आम्ही आमचे उमेदवार देणार आहे. त्या माध्यमातून सत्तेमध्ये प्रवेश करणे आणि जे भारतीय संविधानाने जे हक्क अधिकार दिलेले आहेत तिथल्या बहुजन कष्टकरी श्रमकरी लोकांना ते त्यांचे हक्क मिळवून देणे हा आमचा मुख्य अजेंडा आहे. कोणतंही सरकार असो ते जर संविधान विरोधी वागत असेल तर अशा प्रकारच्या सरकारला सत्तेहून खेचणे आणि संविधान मानणाऱ्या शिवराय शाहू फुले आंबेडकर ही विचारधारा मानणाऱ्या लोकांना सत्तेत आणणे हे आमचं मुख्य उद्दिष्ट आहे आणि ही भूमिका आम्ही लोकांच्या समोर सातत्याने मांडत आहोत. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.